एक राजा हुए सरियाती राजा हुए। सूर्यवंश में एक सरियाती राजा हुआ। सरियाती राजा की कन्या पत्नियां तो बहुत हैं, पुत्रियां भी बहुत हुई, पुत्र भी बहुत हुए, लेकिन सरियाती राजा की जो कन्या है बहुत सुंदर थी। एक पत्नी की जो कन्या थी उसका नाम था सुकन्या। सुकन्या बहुत सुंदर थी। आज सुकन्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, सब उसको प्रेम करते थे। सारी रानियां विमाता भी उसे बहुत प्रेम करती थी और सारे भाई बहन सब उसको बहुत मानते थे। लाडली बेटी थी। एक दिन सुकन्या पिता के साथ, सखियों के साथ, माताओं के साथ वन में विहार करने गई, भ्रमण करने। हम लोग कभी कभी वन भोज करने जाते हैं, ये भी गई। और जैसे गई वन में घूम घूम करके खेलने लगी सखियों के साथ। अच्छा, जितना बचपन में कौतूहल होता है उतना उम्र थोड़ा बढ़ जाने पर कौतूहल होता है क्या, जिज्ञासा होती है क्या? अवस्था के अनुसार ही मन भी चंचल होता है और धीरे धीरे दृढ़ हो जाता है और ज्ञानी हो जाता है, स्थिर हो जाता है। लेकिन बचपन में तो सब कुछ जानने की, सब कुछ जिज्ञासा होती है, सब कुछ जान ले, समझ ले, देख ले, सब कुछ जानने की इच्छा होती है। बालक जब छोटा रहता तो पूछता है वो क्या, वो क्या, वो क्या। अब बताते बताते माता पिता थक जाते हैं, फिर भी पूछता है क्या। धीरे धीरे सीख जाता है, पूछना बंद कर देता है। अब जिस उम्र की जो अवस्था होती है उस उम्र की वही जिज्ञासा भी होती है। सुकन्या खेल रही थी, खेल खेल में उसने देखा एक पेड़ के नीचे बहुत लता पता एक मिट्टी के बिंब पर लदा हुआ है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वहीं पर चैमन ऋषि का आश्रम था। चैमन ऋषि का आश्रम सुंदर बना हुआ था। वही वृक्ष का पेड़ था, मैं बहुत सुंदर पेड़ था, वृक्ष था, और वहीं पर मिट्टी का ढेर बना हुआ था, उसी पर लता पता लगा हुआ। दो गोल गोल कुछ चमक रहा था, तेज प्रकाश आ रहा था। सुकन्या ने देखा इतना बढ़िया आश्रम जंगल झाड़ से घिरा हुआ और यहाँ पर ये मिट्टी का बावड़ी, ये मिट्टी का प्रतिबिंब कैसा है। उत्सुकता बस वह झाड़ने लगी। सोचा कोई चीज यहाँ लगता है रखा होगा और धूल उड़ करके जम गया है, थोड़ा झाड़ कर देखती हूँ। लेकिन झाड़ते झाड़ते उसे गोल गोल कुछ चमकदार चीज दिखाई दी। सुकन्या को उत्सुकता बढ़ गई, लगता है कुछ तो है, कैसे देखो, कैसे समझो। उसने तुरंत भर में एक लकड़ी, नोकीली लकड़ी उठाई और उसे कुदर कर निकालने का प्रयास करने के चक्कर में वह चुभ गया। जैसे चुभा तो खून बहने लगा, रक्त बहने लगा। अब वो घबरा गई, बिल्कुल घबरा गई। उसको लगा कुछ न तो कुछ तो है ही, कुछ न कुछ तो है, खून बह निकला। इतना घबरा गई, यह बात उसने किसी से नहीं बताई, अपनी सखियों से भी नहीं बताई। घबरा कर सुकन्या माता पिता के साथ जब राजमहल आई तो ऋषि के कोप के कारण, क्योंकि वो चैमन ऋषि थे, बैठकर तपस्या कर रहे थे, भगवती की आराधना कर रहे थे और भगवती की आराधना में तल्लीन हो गए। साधना ऐसी लग गई थी कि धीरे धीरे मिट्टी का धूल उड़ करके उन पर जम गया था और पूरा बदन दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत वर्षों से बैठकर तपस्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, लता पता भी
लग गया था, लेकिन उन्हें शुद्ध नहीं था, भगवती ब्रह्मा के ध्यान पे लगे थे। जैसे ही चैमन ऋषि कि आंखों में वह लकड़ी धसी, खून की धारा निकल गई। जब खून की धारा निकली तो चैमन ऋषि को कष्ट का अनुभव हुआ। और जैसे महात्मा के प्रति अपराध हुआ, राजा मंत्री जितने राज्य के दरबारी थे, सबका मल मूत्र बंद हो गया। अब तो राजा घबरा गए, कौन सा अपराध हो गया कि सबके, एक आदमी का हो तो समझ में आए रोग हो गया, एक आदमी को हो कोई बीमारी तो समझ में आए रोग हो गया, लेकिन अगर नगरवासी, पुरवासी, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, दरबारियों को भी हो गया हो तो किसी न किसी का प्रकोप है। तुरंत भर में अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, क्योंकि सूर्यवंश के राजा हैं। तुरंत भर में पहुंचे, आग्रह किया, गुरुदेव पता नहीं कौन सा अपराध हो गया, मल मूत्र बंद हो गया है, सबकी स्थिति दयनीय है। पता चला ये तो महात्मा के प्रति अपराध हो गया। बिटिया डरते डरते बोली, पिताजी हमें नहीं पता था, और हमने आंख में लगता है कि लकड़ी चुभो दिया और खून निकल गया, रक्त निकल गया, हो न हो तो वहां कोई न कोई महात्मा थे, अपराध हमसे हुआ है। तुरंत भर में राजा सैनिकों को लेकर के, पुत्री को लेकर के क्षमा याचना करने के लिए महात्मा के आश्रम में पहुंचे। महात्मा से क्षमा मांगने लगे, प्रभु हमारी बिटिया अनजाने में यह अपराध कर दी, आप हमारी बेटी को क्षमा कर दीजिए। महात्मा तो दयालु होते हैं, प्रभु कृपा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, दया कर दीजिए। अच्छा देखिए, महात्मा जी कहने लगे, तुम तो आए क्षमा मांग लिए, परंतु मेरा अपराध क्या था? हमारे नेत्र फूट गए, अब हमारी कौन सेवा करेगा? अब हम किसके बलबूते पर अपना स्नान करूंगा, ध्यान करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, नित्य क्रम करूंगा, अब किसके सहारे इस जंगल में मैं रहूंगा? हाथ जोड़ के कहा, महाराज अपराध तो हो गया है, मैं सेवकों की व्यवस्था कर देता हूँ, सेवक आकर आपकी सेवा करेंगे। लेकिन महात्मा को क्रोध आ गया, या होने कहिए कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल होने कह लीजिए। अब महात्मा ने कहा, क्षमा तो तभी मिलेगा जब तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दो। जिसने हमें अंधा बनाया उसी को मेरा आंख बनना पड़ेगा, जिसने मुझे असमर्थ बनाया उसी को मेरी सहायता करनी पड़ेगी। ये तुम्हारी बेटी का दंड है। तुम चाहते हो कि तुम सब सुखी हो जाओ तो अपनी बेटी का विवाह करो। सुंदर लाडली बेटी, आंखों की तारा, फूलों पर चली, गोदों में खिली, कैसे विवाह कर दूं? इस बूढ़े कुरूप से कैसे विवाह कर दूं? सुन करके दिल विदीर्ण हो गया। कहा, महाराज क्या कह रहे हो? मैं मर जाऊंगा लेकिन बेटे का विवाह तुमसे नहीं कर। दिल की टुकड़ा है मेरी, जाने अनजाने में अपराध हो गया, और इस अपराध का इतना बड़ा सजा। उसकी अवस्था, उसकी सुकोमलता, ये तो विचार कर लो, कैसे बेटे का विवाह कर दूं? शास्त्र कहता है जब तक जो घर भर न मिले तब तक विवाह नहीं करना चाहिए। मैं पिता हूं, कैसे उसे विवाह कर दूं?
लेकिन बेटी ने क्या किया? बेटी ने पिता के दर्द को, राष्ट्र के दर्द को समझा, अपनी गलतियों को समझा। धन्य है वो भारत की धराधाम जहाँ ऐसी बेटियां जन्म लेती हैं, ऐसी बेटियां जन्म लेती हैं। हाथ जोड़ के कही, पिताजी अपराध मुझसे हुआ है और महात्मा जी का कथन भी सत्य है, मुझे भोगों की इच्छा नहीं, मेरा विवाह इनसे कर दीजिए, मैं इनकी सेवा करूं। और देखिए पिता को विवाह करना पड़ा। पानी ग्रहण करके बड़ी दुखी मन से लौट आए। बहुत सारा दहेज देना चाहते थे, सम्मान देना चाहते थे, लेकिन बेटी ने नहीं रखा। बेटी ने कह दिया, पिताजी क्या करूंगी सम्मान लेकर के? ये दहेज का सामान, पलंग, तोशक, तकिया, गद्दा, फर्नीचर, सोफा में लेकर क्या करूंगी? मैं ऋषि पत्नी हूँ और ऋषि पत्नी का तो धर्म एक ही है, नारी का तो धर्म एक ही है कि जैसा पति रहता हो पत्नी को भी वैसा ही रहना चाहिए। जो पति खाता हो पत्नी को भी वही खाना चाहिए। जैसे पति सोता हो पत्नी को भी वैसा ही सोना चाहिए। और जिस परिवेश में पति हो पत्नी को भी वैसा ही रहना चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काया से, मन से, वचन से स्वामी के चरणों में प्रेम ही, निष्ठा ही, यही धर्म है। यही हिंदुस्तान में नारियों का कर्तव्य है। पिताजी आप मेरी चिंता मत कीजिए। जिस विधाता ने हमारे हाथ में इनके साथ संजोग लिखा है, वही परमात्मा, वही मेरी माता हमारे दुखों का भी निवारण करेंगे। और विचार बहुत बढ़िया। कोई किसी का भाग बदल सकता है क्या? बेटी का बहुत बढ़िया घर में विवाह कर दीजिए, राजा महाराजा के घर में विवाह कर दीजिए। अब बेटी के जीवन में दुख लिखा है, जंगलों में ठोकर खाना लिखा है, तो आप चाहकर भी बदल नहीं सकते। और बेटी का गरीब से गरीब घर में विवाह कर दीजिए, उसके जीवन में सुख भोग लिखा है, तो उसका जीवन सुख भोग में ही बीतेगा, इसमें कोई संशय नहीं। कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, कोई किसी का भाग्य बदल नहीं सकता। विधि का विधान कोई बदलने वाला नहीं। अपने ही भाग से व्यक्ति सुख पाता है, अपने भाग से व्यक्ति दुख पाता है। पिता मन मार कर चले गए, माता बोल भी नहीं पाई, बिटिया को वही सुपुर्द किया, चले गए। इधर सुकन्या ने राजसी वस्त्र का त्याग कर दिया, बलकल वस्त्र पहन लिया, नित्य पति की सेवा करने लगी। पूजा का समाधि समीधा, पूजा का समीधा लाकर रखने लगी। और जहां महात्मा जी बैठते थे लिप कर पोत कर झाड़ कर बहार करके सारी व्यवस्था करने लगी। कंद मूल तोड़कर लाकर महात्मा जी को जिमाने लगी। जिस चीज की आवश्यकता होती स्वामी की सेवा में तत्पर रहने लगी, फूल फल की व्यवस्था बनाने लगी। देखते देखते कुछ समय बीत गया। एक दिन स्वामी को नहलाने के लिए जल भर कर ला रही थी। इतने में देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों ने देखा इतनी सुंदर नारी जंगल में चैमन ऋषि की अर्धांगिनी बनकर के सेवा कर रही है, चलकर परीक्षा ले ली।